नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। ये सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या और भी कोई रेलवे के एग्ज़ाम हो, उनमें हमेशा ही देखने को मिलते हैं ये सवाल। तो आज के क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा देंगे। पहला जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है, आप वीडियो रोक कर एक बार इसको स्वयं से लगाने का प्रयास ज़रूर करिएगा, है ना। लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सवाल एकदम ज़बरदस्त सवाल है। आपसे पहली बार में तो ये नहीं बनने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पर अगर देख पाएँ दोस्तों कि ये √9 है। √9 का मतलब क्या होता है? 3। 9 का वर्गमूल 3। तो 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब बन कितना गया? यहाँ पर 9 बन गया। फिर ये है माइनस, तो माइनस लगा दिए। इस 8 को क्या लिख सकते हैं? इस 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, है ना। तो ये जो 4 है ये तो वर्गमूल के बाहर आ सकता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये 4 2 बन के बाहर आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 दूना हो गया 6, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं होता है ना। तो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 2 हो गया। क्लियर है? ये एक ब्रैकेट में है। अब दूसरे ब्रैकेट का हालचाल देखिए, यहाँ +9 है, फिर प्लस। देखिए इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग 9 × 2। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, तो बाहर आ जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा, और अंडर रूट यहाँ पर बन गया आपका 2, क्योंकि 2 बाहर नहीं आ पाएगा। अब एक चीज़ समझिए कि 9 - 6 √2 और यहाँ है 9 + 6 √2। संख्याएँ वही हैं, बस एक जगह माइनस एक जगह प्लस लगा हुआ है। तो आप फार्मूला जानते हैं ना, a - b × a + b। क्या होता है फार्मूला? a प्लस यहाँ पर b क्या होता है? a² - b²। ये हो जाता है फार्मूला। तो यही हमारा लगने वाला है। a² मतलब 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। फिर माइनस b², यानी कि 6 √2 का स्क्वायर। तो 6 √2 का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, है ना। तो √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2 हो गया, मतलब ये हुआ 81 - 36 दूना ये हो गया 72, और 81 - 72 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और ये तो अभी जो 9 आया है इतने का है वैल्यू, इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, तो इसके ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गई बात सभी को? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। डी पे मत टिक कर दीजिए कि यहाँ पे 9 आया है तो डी हमारा आंसर हो गया। ऐसे गलती जल्दबाजी में हो जाते हैं, ठीक है। तो सतर्क कर रहे हैं अब आपको। देखिए दूसरा प्रश्न, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको इसमें दिया है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल हमको निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39। यहाँ देखिए 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 38 बार। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ है 39 बार। तो हम लोग कॉमन कितनी बार ले सकते हैं? 38 बार कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 38 बार 3 यहाँ भी है, 38 बार 3 यहाँ भी है, तो 38 बार 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 38 जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1, और प्लस यहाँ कितना बचेगा? क्योंकि 38 को 3 तो बाहर निकालिए हैं, मतलब सिर्फ एक ही 3 बचेगा, यानी 3 की पावर 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका 3 का पावर 38, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अब इसका हमको क्या निकालना है दोस्तों? वर्गमूल निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? यहाँ पर वर्गमूल निकाल देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 38 का वर्गमूल कितना होगा? तो 38 का वर्गमूल यहाँ पर ऐसे नहीं निकालना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर a के पावर में हमारा n है और इस तरीके से वर्गमूल लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है a की पावर n/2, यानी पावर जो है आधा हो जाता है। जब वर्गमूल लेते हैं तो पावर आधा हो जाता है, बेस नहीं चेंज होता। तो ये 3 का तो 3 ही रहेगा। यहाँ देखिए 38 है तो 38 का आधा हो जाएगा, ये 38 का आधा, और मल्टीप्लाई ये 4 है तो 4 का वर्गमूल ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 2। मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर हुआ 3 की पावर 19 और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो 2 × 3 की पावर 19, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गया होगा। तीसरा सवाल ये देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है ना। यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग 18 + 8 √5 है, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए यहाँ पर 2 पूर्णांक हैं, x और y मान लेते हैं, उनके वर्गमूलों का योग, यानी x का भी वर्गमूल यानी अंडर रूट, और y का भी वर्गमूल। इन दोनों के वर्गमूलों का जो प्लस दिया है, योग दिया है, सम दिया है, वो कितना दिया गया है यहाँ पर? अंडर रूट
18 और प्लस 8√5 है ना, 8 यहाँ पर 5 गिवन है। चलिए अब यहाँ पर बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझिएगा कि चीज़ें क्या होती हैं। हमें निकालना है दोस्तों इस 18 प्लस 8√5 इस पूरे का वर्गमूल, है ना। 18 प्लस 8√5 का वर्गमूल निकालना है। तो जब भी ऐसे एक छोटा सा वर्गमूल अंदर भी दिया हो तो पूरे का वर्गमूल निकालने के लिए एक छोटा सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये जो अंदर वर्गमूल दिया है, अंदर रूट दिया है, इसके बाहर आपको 2 लिखना है, 2 रखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 18 प्लस यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 4 लिखेंगे, मतलब 4 को हमको अंदर भेजना पड़ेगा। तो 4 को जब अंदर भेजेंगे तो अंदर कब जाता है, स्क्वायर बन के जाता है ना। जैसे ये हमारा 4√3 है, तो इसको अगर हम इस 4 को अंदर भेजना चाहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 जो है स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा अंदर जाएगा तो, और 3 तो है ही इसके पास, है ना। तो यहाँ से 4 अंदर गया तो स्क्वायर बन गया, यानी कि 16 हो गया। तो मतलब बाहर बचा 2 और अंदर कितना हो जाएगा, 16 गया ये 4 और 5 अंदर पहले से था, तो 16 पंचे ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब तो हमने यहाँ 2 बना लिया। अब आपको क्या करना है, इस 80 को जो अंदर है इसको 2 ऐसा भाग में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 80 आए लेकिन जोड़ने पर यहाँ पर 18 आ जाए, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, इसको 10 × 8 लिख सकते हैं। 10 × 8 80 होता है और 10 और 8 18 होता है। टूट गया हमारा, तो बस इसी 10 को लिख लीजिए, ये हो गया 10, और इसी 8 को लिख लीजिए। यहाँ पे लगा देंगे हम लोग रूट, दोनों में हम लोग यहाँ पे दोनों में रूट लगा देंगे। अब यहाँ पे अगर प्लस लगा है तो इन दोनों के पास प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। ये बात सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो इसका इस पूरे का वर्गमूल आया वो √10 प्लस √8 आ गया, और ये वैल्यू दी किसके बराबर है, √x प्लस यहाँ पर √y। हमें क्या चाहिए, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, दोनों पूर्णांकों के वर्गों के योग। देखिए दोनों पूर्णांक हमने x और y माना था, तो x और y कंपेयर करके निकालिए। इस रूट के अंदर x है तो इस रूट के अंदर क्या है, 10 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10 के बराबर, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 8 के बराबर, तो ये हो गया y की वैल्यू 8। हमें इनके वर्गों का योग चाहिए, मतलब इनके स्क्वायर का सम। 10 का स्क्वायर कितना, 100, प्लस 8 का स्क्वायर कितना, 64, बस आ गया। तो 164 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था, उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। अगला जो सवाल है दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगा है। अप्रॉक्सीमेशन के सवालों में बहुत ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना होता है हमको, लगभग मान चाहिए होता है। आप पहले ऑप्शन पर नज़र डालिए, यहाँ 1400 है, मतलब 1500 के आसपास है, यहाँ 3550 है, यहाँ 2000 है, यहाँ आपका 2450 है। तो सारी वैल्यू जो है वो बहुत दूर दूर दी गई हैं। तो जब बहुत दूर दूर दी गई हैं तो हम इनमें अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। सुनते जाइएगा, ये 895 है तो इसको ले लीजिए 900, क्योंकि 900 के करीब है, प्लस देखते जाइएगा। यहाँ 185 है और यहाँ 524 है, तो अगर हम इसको 500 लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या, इसको 500 और इसका 24 इधर भेज दीजिए, तो ये 15 ही बाकी है 200 में, है ना। 200 होने में 15 ही बाकी है, तो 24 इधर आ जाएगा, तो ये 200 और कुछ हो जाएगा, मतलब ये हो गया 200। और प्लस यहाँ देखिए ये तो 500 हो जाएगा, ये हो गया 500, और प्लस एक और बचा हुआ है ये वाला 850 ले लीजिए, या फिर 800 ही ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 800 ले लेंगे, बस हमारा आ गया। देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 9 2 11, 11 और 13 ये हो जाएगा 24। तो 2400 के करीब आ जाएगा, 2400 के करीब, मतलब ये 2400 के करीब आया। तो 2400 के करीब कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को ना, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेशन है तो अप्रॉक्सीमेट ही करिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवालों में आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कब प्लस होगा, मतलब कब डिवाइड करेंगे, कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों में आपको कंफ्यूजन होता है। सुन लीजिए, आज यहाँ पर क्या है, सभी में डिवाइड लगा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो शुरू वाला है इसको बस ऊपर लिख देना है, तो ये 243 आपका ऊपर हो गया। बाकी जितने भी डिवाइड लगे हुए हैं वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है,
सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। यानी इसको अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 1/3 होगा मल्टीप्लाई में, ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा। तो 1/3 मतलब कि कितनी बार 3 है, 4 बार 3 है, तो सारे 3 आपके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सारे 3 यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। तो एक बस ऊपर रहेगा, बाकी के सारे यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग 9 से एक एक बार करके काटें, है ना, या फिर इसको ऐसा देखिए कि 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9, तो मतलब 81 हो गया नीचे। तो 243 243 डिवाइड बाई 81, है ना। तो 81 तियाँ 243 होता है, मतलब 3 बार आ जाएगा। तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, माने ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया सभी को? वीडियो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्यूब्स याद हैं तब तो ये सवाल आपके लिए आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये सवाल लॉजिकली सेट किया गया है, ऐसे नहीं सेट किया गया है ना। इनमें वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको लगाएंगे भी नहीं उस तरीके से। बस यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। जब भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी, इनकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो जो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब, ये जो है ये किसके बराबर हो जाता है, सीधे 3abc के बराबर हो जाता है। कब होगा ये? तभी होगा दोस्तों जब a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 3abc के बराबर होती है। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे लगेगा, सुनते जाइए। ये इसको अगर a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो a हमारा कितना है -20, माइनस है ना, प्लस b हमारा कितना है 13 है, और प्लस c हमारा कितना है 7 है। तो क्या तीनों को जोड़कर 0 नहीं आ रहा है? 13 और 7 20, प्लस 20 माइनस 20 0 हो गए। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो चुका है। हमें पूछा क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो पूछा है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3abc के बराबर। 3a मतलब -20 है ना, -20, और b मतलब यहाँ पर तो हो जाएगा 13 इंटू सी। बस इनको मल्टीप्लाई करना था आपको। पहली बात तो नेगेटिव आएगा वैल्यू, है ना, क्योंकि एक ही माइनस है। अब यहाँ देखिए 13 सते 91, है ना, 91 तियाँ आपका हो जाएगा, या फिर 91 दूना, ठीक है। लगभग वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, है ना। 13 सते 91 मतलब 90 हो गया, और 9 छक्के 54 मतलब 5400 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 5400 के आसपास यही वाला है हमारा, तो 5460, ठीक है। 5460 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये कॉन्सेप्ट याद होता अगर आपको, और इस पे लगा पाते अगर आप लोग, है ना, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम पे कौन सा तरीका आपको सूझता है, वही तरीका अगर आप लगाते हैं, यही तरीका, यही कॉन्सेप्ट अगर सूझ गया उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पर, तो ये तो आसानी से हो जाता। 3abc करना था बस, और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का ये वाला जो टाइप है, ये भी आपको बहुत देखने को मिलता है ना। इसको कैसे लगाना होता है, सुनते जाइएगा। यहाँ पर है क्या, पैटर्न क्या बन रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक गया, 31 तक गया, 31 तक यहाँ पर जा रहा है। फिर इसके बाद नीचे उतर रहा है, पहले ऊपर गया 31 तक, फिर उसके बाद फिर से 30 29, फिर यहाँ पे 28 27, इस तरीके से आते आते कहाँ तक आ गया, 1 तक। तो 1 से पहले किसी सर्टेन नंबर तक ऊपर गया, फिर वहाँ से 1 तक नीचे आ गया। तो जब इस तरीके से आपको पैटर्न नज़र आए और सबका प्लस करना हो, तो आप क्या करिए, जहाँ तक सबसे बड़ा गया है, सबसे ऊपर गया है कहाँ तक, 31 तक गया है, इसके बाद फिर नीचे उतर आया, तो इसी 31 का स्क्वायर कर देना है। जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर दिख रहा है 31, इसी का स्क्वायर कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 961। 961 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई लॉजिक आपको नहीं लगाना है, ठीक है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है और कुछ नहीं। 8वां सवाल ये रहा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड मास वाले सवालों को देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका 11 से कट जाएगा, 11 11 हम 121 होता है। फिर ये 4 से, ये 4 बार में कट गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 24 है, तो 4 से ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये कितना होगा, है ना। तो a² - b² दिख रहा है हमको, तो a + b a - b लगा देंगे। तो यहाँ है आपका 11, फिर मल्टीप्लाई में है 6, a + b करिए तो 75 और 55 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60 और 70 यानी कि 130 हो गया। तो
a प्लस बी 130 हुआ और मल्टीप्लाई a माइनस बी, इन दोनों घटाइए तो 20 आ जाएगा, तो ये हो गया 20। फिर यहाँ पर कितना है 1/100 है, तो ये हो जाएगा 1/100। अब इसको काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो ये आपका ख़त्म हो गया। और देखिए यहाँ पर 13 छके कितना होता है 78, है ना। 78 दूना, है ना, 78 दूना कितना हो जाएगा 80 दूना 160, उसमें से 4 घटा दीजिए तो 156 आ जाएगा, है ना। तो 78 दूना 156, तो 11 मल्टीप्लाई 156 करना था, 156। तो 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, फिर 6 5 11 का 1, मतलब 16 लास्ट में आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पूरा नहीं सॉल्व किए क्योंकि हमारा यहाँ पर 16 लास्ट में दिख गया। समझ में आया? बोर्ड मार्क्स के सवाल आसान भी होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गलती करेंगे, थोड़ा सा चुकेंगे तो आंसर गलत आ जाता है। ये वाला सवाल देखिए दोस्तों, ये भी आपका बोर्ड मास ही है। बोर्ड मास जानते हैं ना क्या होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसमें भी कैटेगरी होती है, छोटी वाली ब्रैकेट सबसे पहले, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है। फिर BOD, ओ मतलब ऑफ, यानी जहाँ पे का वगैरह लिखा होता है, ऑफ लिखा होता है, वो सॉल्व होता है। D यानी डिवीज़न, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन और S मतलब सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये जो दोनों हैं ये साइमल्टेनियसली सॉल्व होते हैं, मतलब कि एक साथ सॉल्व किए जाते हैं। समझ में आई बात? चलिए तो इसको करते हैं। पहले ब्रैकेट बाई ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 3 ब्रैकेट है हमारे पास, एक ब्रैकेट यहाँ पर है, ये अलग ही है, फिर प्लस लगा हुआ है, और एक ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, फिर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, फिर एक ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। इधर से शुरू कर लीजिए, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, आपकी मर्जी है। देखिए इस ब्रैकेट को अगर देखें तो पहले डिवीज़न सॉल्व होगा, क्योंकि पहले बारी डिवीज़न की आती है। तो ये 16/4 यानी कि ये कुल मिलाकर 4 हो गया, ठीक है। +4 और -4, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है ना, इसकी वैल्यू 4 आई तो -4, +4 -4 खत्म हो गया। +2 और +3 यानी कि प्लस का 5 आ गया, तो यहाँ हो गया प्लस का 5, फिर लगा है प्लस। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर का देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 7 56, क्योंकि इसके भी अंदर एक ब्रैकेट है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 8 7 56, 56 और 1 57 हो जाएगा, तो ये पूरा हो गया 57 57, और यहाँ डिवाइड में क्या है 19 है, कितना आ जाएगा 19 3 57, यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो ये हो गया 3। फिर है मल्टीप्लाई, लगा है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ कितना होगा 5 3 8 -4, यानी कि ये हो गया आपका 4 यहाँ तक, फिर लगा है प्लस। इसको देखिए ये हो गया 17 और ये हो गया 36, 9 चौके 36, तो 17 में से 36 या फिर 36 में से 17 घटा लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 17 3 20, मतलब 3 इधर हो गया और 36 है ना, तो 16 उधर हो गया, ठीक है। तो 20 और 16 36 और 3 ये, मतलब 19 आ जाएगा, लेकिन माइनस का है क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव बड़ी है। 36 जो है नेगेटिव में है लेकिन बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का 19 आ गया। आगे कि नहीं, तो यहाँ हुआ 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 19 यानी कि -15 आया यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू कितनी आ गई -15 आ गया। आ गया बात किसी नहीं, ठीक है। अब इसमें भी ये नहीं कि 5 और 3 8 जोड़ दें, है ना, ऐसा नहीं करना है। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो कितना आएगा 15 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 45, मतलब 5 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, देखिए ये माइनस है ना, आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 15 तियाँ 45, यानी ये आ जाएगा माइनस का सीधे सीधे 40, -40 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों 10वां सवाल ये रहा, आप लोग इसको एक बार ज़रूर लगाइएगा सवाल को, है ना। क्या दिया है सुनते जाइए। ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करते हैं। ये जो ब्रैकेट दिया गया है यहाँ पर, इसको पहले हम लोग पकड़ते हैं। यहाँ कितना होगा 33/3, यानी ये हो गया 11 आपका, ठीक है। फिर यहाँ 9 × 2 है, तो 9 दूना कितना हो गया 18, 18 में से 7 गया 11, तो 11 और प्लस यहाँ आपका कितना है 11 आ गया, तो 11 और 11 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, तो यानी इसका टोटल आ गया आपके पास 22, ठीक है। अब आते हैं इसको, देखिए ये तो आपका बाहर ही है, पहले इसको देख लीजिए। ये वाला ब्रैकेट है यहाँ पर, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 9 7 16, यानी कि ये हो गया 96, है ना, 96 हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में है। तो देखिए यहाँ पर इसको पहले अगर देखेंगे हम लोग, एक सेकंड, ठीक है। देखिए तो ये 7 5 12 हो जाएगा, 12 में से -2 नहीं करना है आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके साथ 96 जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 12, फिर -2 × 96, 96 का डबल कितना होगा 192 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 192 हो गया, 192 हो गया, लेकिन माइनस का। इसको देखिए ये तो अपने
अलग ही हैं, बाहर ही है, दुनिया में है, तो इनको आधा कर दीजिए। आधा करेंगे 94 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 94 का आधा यानी कि 96 डबल 192, सॉरी ठीक है 47, नहीं हाँ 7 दूनी 14, ठीक है 47 हो जाएगा, नहीं 47 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का यहाँ पर आ गया 47, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस पूरे ब्रैकेट का कितना आया था, 22 आया था, और डिवाइड में 11 यहाँ भी है, तो ये डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 22/11 कितना होगा, यहाँ पर 11 ही, सॉरी 2 आ जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर 2 हो गया। इसका इतना को सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो देखिए ये दोनों नेगेटिव हैं, 12 2 14, 14 किसी में से घटा लीजिए, 14 इसमें से घटा लीजिए, तो -192, ठीक है, और माइनस इसमें से 14 माइनस कर दीजिए, तो 14 माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गए, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 14 ना, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है 33। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 5 और 9 3 12 यानी कि 22 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर 225 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे समझ गए होंगे। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिएगा, लगा लेंगे है ना, आराम से बन जाएगा। इसको देखिए, यहाँ पर है कुछ तगड़ा। तगड़ा कैसे है देखिए, यहाँ पर कितना है 2 और 1 3, 3 का गुणा 2 से होगा, मतलब ये टोटल आ गया यहाँ से यहाँ तक माइनस का 6 है ना, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ये हो गया 15 और 45/15 यानी कि ये टोटल का टोटल यहाँ पर 3 आ गया। तो अब देखते जाइए, ये है आपका 1800 और इस डिवाइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 10, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 3 है, फिर मल्टीप्लाई ये वाला मल्टीप्लाई 2 है, फिर यहाँ पर प्लस है ना, प्लस, और ये कितना आया था माइनस का 6 आया था, तो यहाँ हो गया माइनस का 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 आपका ख़त्म हो जाएगा है ना, और यहाँ देखिए ये तो -6 हो जाएगा ना। इसमें देखिए 18 छक्के 108, 18 छक्के 108 हो जाएगा। 108 का मतलब 1080 भाई, 0 है ना, तो 18 छक्के 108 और माइनस का यहाँ पर 6, तो 180 में से 6 घटाएंगे 1074 आ जाएगा, ठीक है। 1080 में से 6 घटाएंगे 1074, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। इस सवाल को देखें, ये दोस्तों घातांक वाला सवाल है, लेकिन इसमें करवाए दे रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर है कितना आपका 3 का पावर m है, सॉरी 9 का पावर m है, तो 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर। सारे जो पावर हैं वो आपके 3 के पावर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कर लीजिए इसको, ये कितना होगा यहाँ पर 3 का पावर 2m हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर होता है ना ये, तो 3 का पावर यहाँ पर 2m हो गया। ध्यान से देखते जाइएगा, इक्वल टू सबको उधर ले जाना है। यहाँ 3 का पावर 9 है, तो 3 का पावर 9 ये हो गया, और इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 का पावर 9 मल्टीप्लाई ये वाला उधर जाएगा, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 81 को क्या लिखते हैं 3 का पावर 4 है ना, 3 का पावर 81 जो होता है 3 का पावर 4 होता है, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 81 आ जाएगा, और इसके भी पावर में 4 है, तो 4 चौकी ये हो जाएगा 16। ब्रैकेट में आपस में सॉल्व हो जाते हैं ये, तो कितना होगा यहाँ पर 3 का पावर 16 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं इधर, ये जो दोनों हैं नीचे आएंगे। 3 का पावर यहाँ पर 5 है, तो ये हो गया 5, और मल्टीप्लाई ये 3 का पावर 3 होता है 27, तो 3 का पावर 3 और पावर में 3 पहले से बैठा हुआ है, तो यानी कि 3 का पावर 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ये जो नीचे वाले हैं, अब चूंकि बेस सभी का सेम है, तो ये जो नीचे वाले हैं ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो 3 का पावर 9 और -5, 9 - 5 हो गया 4। इसको देखिए 3 का पावर 1 है, फिर यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा 16, और ये -9 उधर कर दीजिए, तो 16 - 9 यानी कि 9 7 16 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 7 5 12, यानी 3 का पावर ये हो गया टोटल 12। तो इधर है 3 का पावर 2m और इक्वल टू उधर है 3 का पावर 12। अब ये बताइए, बेस तो आपका सेम है और बीच में बराबर भी लगा है, इसका मतलब पावर भी बराबर होने चाहिए, यानी कि 2m की जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए 12 के बराबर, तो m कितना होना चाहिए यहाँ पर 6 के बराबर, तभी तो 2 छक्के 12, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आज के सवाल जितने भी आपको करवाए गए हैं ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे। इस टाइप के सवाल अब आपके रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन की बहुत बढ़िया क्लास था, उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आया होगा।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।